अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ क्लास 1 की जो हमारी बुक है आनंद में गणित, उसका जो हमारा दूसरा पार्ट है, क्या है लंबा क्या है गोल, इस पार्ट को हम समझेंगे कि इसमें हमें क्या सीखना है और हम इसमें से क्या नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आसपास देखो। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। ये विद्या दीदी हैं, यानी कि स्कूल की टीचर हैं। इन्होंने सभी बच्चों को अपने पास गोले में बिठा के रखा हुआ है। अब वो कहती हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। विद्या दीदी क्या कह रही हैं कि बताओ क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो ये बच्ची क्या कहती है, देखो देखो मेरी पेंसिल बॉक्स है लंबी और मेरी चूड़ी है गोल। एक ने बोला कि पेंसिल बॉक्स है लंबी और चूड़ी मेरी कैसी है, गोल। क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। इस तरीके से फिर एक बच्चे ने बोला, देखो देखो मेरी टांगें हैं लंबी और मेरा चेहरा है गोल। इस तरीके से आप भी जो लंबी चीज़ है वो बता सकते हैं, जो गोल चीज़ है वो बता सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सोचो और करो। गोल वस्तुओं को गोले में और लंबी वस्तुओं को आयत में बनाना, यानी कि आपको जो भी गोल वस्तुएं दिखाई देती हैं आप इसमें चित्र बनाएंगे और जो भी लंबी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं आप उसमें इसमें वो बनाएंगे। जैसे हमारे पास गोल वस्तु है, इसमें बॉल है, थाली है, कटोरी होती है, चूड़ी होती है ना, और बाल्टी का ढक्कन है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास गोल होती हैं, आप इनको यहाँ पे बनाएंगे। रिंग होती है, वो सब चीज़ें। लंबी में क्या होती है, बोतल है, पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल लंबी होती है, डस्टर लंबा होता है, बोर्ड लंबा होता है, वो हम यहाँ पर बनाएंगे लंबी जगह पर। तो ये काम आपको खुद से करना है। अब हम देखेंगे एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाओ। यहाँ देखिए एक तरफ कुछ चित्र है और एक तरफ कुछ चित्र है। जो चीज़ हमें एक जैसी दिखाई दे रही है उनको हमें मिलाना है। जैसे ये एक लंबी गन्ना है, गन्ना इससे मिलेगा, ये भी तो ये दोनों लंबे हैं, मिला देंगे। ये बॉल है, ये भी बॉल है, बॉल को बॉल से मिला देंगे। ठीक है, ये क्या है, बॉक्स है, जूते का बॉक्स है, किसी भी चीज़ का बॉक्स मान लो। ये एक संदूक है, बॉक्स को संदूक से मिलाएंगे। ये एक थाली में क्या रखी हुई है, रोटी, और यहाँ पर भी थाली में क्या रखी हुई है, कटोरी। ये भी गोल ये भी गोल, इससे इसको मिलाएंगे। ये एक टोपी है बर्थडे में पहनने वाली, और ये एक आइसक्रीम की कोन है। दोनों को अगर हम इसको अगर हम इस तरीके से करके दिखाएंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, तो इनको ऐसे मिलाएंगे। अब गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाओ। ये गेंद है। अब इन चारों में से कौन सी चीज़ गेंद जैसी है, तो बोतल लंबी है, नहीं गेंद जैसी। पेंसिल बॉक्स भी लंबा है, ये भी। तो गेंद जैसा क्या है, तरबूज। तो तरबूज पर हम सही का निशान लगा देंगे। टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाओ। अब देखो टोपी जैसी हमें कौन दिखाई दे रही है, कौन, आइसक्रीम की कौन, क्योंकि कैंडल टोपी जैसी नहीं है ना, ये टोपी जैसी ना ये, तो किस पे निशान लगाएंगे, इस पर। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर निशान लगाओ। इनमें से गिलास जैसी वस्तु कौन सी दिखाई दे रही है, बोतल। गिलास लंबा बोतल लंबी, तो बोतल पर निशान लगाएंगे। दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाओ। तो माचिस की डिब्बी कैसी है, लंबी, और इन सब में लंबा कौन है, पेंसिल बॉक्स। तो हम पेंसिल बॉक्स पर सही का निशान लगा देंगे। आओ करें, अपने परिवेश में से कुछ अलग अलग वस्तुएं लेकर घर, खिलौना, टावर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाइए। आप कॉपी, पेंसिल, पुस्तक का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको घर से अपनी मम्मी पापा की हेल्प से भी या बहन भाइयों की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, समझदार दादी। एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। मेमना किसको कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। वो किससे मिलने जा रहा था, अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा और उसने उसको खाना चाहा। भेड़िया ने किसको देखा, मेमने को देखा और उसको वो खाना चाहता था। तो मेमने ने क्या बोला भेड़िए से, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। यानी कि मेमने ने अपनी जान बचाने के लिए क्या बोला कि ये पहले मैं अपनी दादी के घर हो आऊँ और वहाँ से जब आऊँगा तो खूब मोटा ताज़ा होके आऊँगा, तो तुम मुझे खा लेना। अब भेड़िया बेवकूफ़ बन गया, उसकी बातों में आ गया, उसने कह दिया ठीक है तुम चले जाओ। लालच आ गया भेड़िया को कि मोटा होके आएगा तो खा लूँगा, तो और मोटा होगा तो और ज़्यादा खाने को मिलेगा। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। तो दादी माँ को एक विचार सूझा।
उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया। मेमने को किस में लिटा दिया? ढोलक में। ढोलक कैसी होती है? लुढ़कने वाली होती है। और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसे के पीछे भागना शुरू किया। अब ढोलक क्या लुढ़कती जा रही और भेड़िया उसके पीछे भाग रहा, लेकिन भेड़िया जो था वो मेमने को पकड़ नहीं पाया और मेमना अपने सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। तो मेमने ने अपनी दादी को धन्यवाद किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहली सीख ये मिली कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा सीख ये मिली कि हमें किसी भी परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। अब हम इसको देखेंगे। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरकाकर गोले में कैसे डालते हैं। तो कैरम का खेल तो सभी बच्चे खेल लेते हैं, आपके विद्यालय में भी है, तो आप भी इस खेल को खेल सकते हैं। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर, अच्छा कैरम की गोटी हम कैसे खिसकाते हैं? सरकाती तो हैं, तो कैरम की गोटियां सरकती हैं, ठीक है। और कभी कभी गोटी उछल भी जाती है, लुढ़क भी जाती हैं। तो दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो इस चित्र में जो जो चीज़ें आपको लुढ़कने वाली दिखाई दे रही हैं उस पर सही का निशान लगाना है, और जो चीज़ें सरकने वाली हैं उस पर गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जैसे देखो ये स्लाइडिंग वाला वो है झूला बच्चों का, तो ये सरकने वाला होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरकने वाली वस्तु है तो गलत का चिन्ह। फिर ये है बॉक्स, ये भी सरकने वाला है। बॉल लुढ़कने वाली है। लकड़ी का टुकड़ा लुढ़कने वाला। इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी है और इन पर निशान लगाना है। अपने आसपास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठा कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। तो आप अपने घर के आसपास, घर में जो भी वस्तुएं हैं उनको देखना और उनसे पता लगाना कि वो लुढ़कती हैं या सरकती हैं। क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं? कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। यदि हाँ, तो इनके विषय में चर्चा कीजिए। अब देखिए, पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं, या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ एक तरफ लुढ़कती लिखा है, सरकती लिखा है, और लुढ़कती भी और सरकती भी है। तो बॉल है, बॉल क्या करती है? लुढ़कती है, ठीक है ना, और सरकती भी है, तो दोनों पे निशान लगाएंगे। पेंसिल बॉक्स, ये लुढ़केगा तो है नहीं, केवल सरकता है। ये किताब है, किताब भी नहीं लुढ़केगी, क्या करेगी? इसको हम सरका ही तो सकते हैं। ये फल है, ये लुढ़क भी जाएगा और सरक भी जाएगा। पानी की बोतल है, ये केवल सरकाई जाएगी। आइसक्रीम की कैन, ये लुढ़क भी जाएगी, सरक भी जाएगी। चम्मच, चम्मच केवल सरका सकते हैं। ये क्या है? कौन है? ये सरकाई जाएगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।